गाइस व्हाट्सअप माय सेल्फ अमन फ्रॉम यूनिक स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 डेज के स्ट्रेटजी बताने वाला हूं और उसको फॉलो करने के लिए एक टाइम टेबल भी बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके आराम से 90 to 95% डिस्काउंट के पूरे एग्जाम लेकर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड एंड में आपके लिए एक बोनस फैक्ट है जो कि आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 30 डेज स्ट्रेटजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज 1 दिसंबर है एंड आज से 3 मंथ बचा है बोर्ड एग्जाम को। अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी एंड आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट ना पढ़कर 2 से 3 सब्जेक्ट, या तो आप अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आने चाहते हैं तो आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। उसके लिए आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 घंटे या 2 घंटे से कम या ज़्यादा आपकी मर्जी। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें आप टाइम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं एंड उसको आप फॉलो करें तो आपको रिजल्ट उसका मिलेगा पक्का। तो देख लीजिए टाइम टेबल है क्या। टाइम टेबल में सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है, बॉक्सेस के आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसमें कॉलम बनाकर आप एक साइड पे आप एक वर्टिकल रो में आपको डेट लिखना है एंड हॉरिजॉन्टल रो में ऊपर की साइड आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो मैंने सब्जेक्ट को इजी सब्जेक्ट को जो लर्न करने वाले सब्जेक्ट है उसको मैंने स्टार्टिंग में किया है एंड उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स यानी कॉन्सेप्ट वाले जिस साइंस है उसको मैंने उसके बाद किया है एंड हिंदी एंड पीवाईक्यूज क्या है। हिंदी और या तो आप हिंदी पढ़िए या तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये सब के लिए और लास्ट में मैंने मैथ से किया है वो आपको आगे पता चलेगा एंड आपको इधर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसमें आपको कॉलम बना के आपको टिक मारना है आगे। तो आगे चलते हैं। जब आप टिक मारेंगे और उसको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया कि ना आपको दिक्कत हो और जो इसको देख रहा है अकॉर्डिंग तो किसी को भी दिक्कत ना हो। तो एसएसटी टू इंग्लिश, एसएसटी या इंग्लिश हम लोग पढ़ सकते हैं 6 to 7 o'clock मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि मॉर्निंग टाइम लर्निंग पावर थोड़ी सी तेज हो जाती है। तो आप इंग्लिश या एसएसटी मॉर्निंग टाइम पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद साइंस है। साइंस में आपको कम से कम 2 घंटे तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जो कि 11 to 1 टाइम है, दोपहर का टाइम। इसमें इस समय आप 1 घंटे या तो लिख सकते हैं या तो उसका कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं या तो अपने मेडिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो 1 घंटे आप बाद में लिखिएगा जब खाली आपको टाइम मिले, पर 2 घंटे आप पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। और 3rd नंबर पे हम लोग दिए हैं हिंदी पीवाईक्यू। इसको हम लोग 4 to 5 PM दिए हैं। ये इसलिए दिए हैं क्योंकि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक अकॉर्डिंग सब लोग खाली रहते हैं, जिसमें आपको हिंदी पढ़ने से मैथ के लिए कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। हिंदी या तो आप पीवाईक्यूज कर लीजिए, वो तो और अच्छा है क्योंकि अब कम टाइम बच गए हैं। तो आप प्री बोर्ड भी आने वाले होंगे तो पीवाईक्यूज करेंगे तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। और 7 to 9 मैथ के लिए भी आपको कम से कम 2 घंटे तो देने ही चाहिए, क्योंकि मैथ एक टफ सब्जेक्ट है और साइंस भी टफ सब्जेक्ट है। तो मैथ एंड साइंस के लिए आपको 2 घंटे कंपल्सरी है। अगर आप उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो दे दीजिए प्लीज तक। तो इसमें आपको वर्क वैसे करना है। आप सबसे पहले हैंड रिटन टाइम टेबल बनाइए। ये नहीं कि आप कहें टाइम टेबल जेरॉक्स कॉपी करवा के दिखा दीजिए। एक आप पे कर लीजिए, पेपर जैसे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे ही सेम बना लीजिए और आप अपने स्टडी रूम में डाल लीजिए। तो उसमें आपको डेट, जहाँ तक आपको डेट लिखना है, हम तो कहते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज का आप टाइम टेबल बनाएंगे और अगर उस टाइम टेबल को आप एकदम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, लास्ट में 10 डेज के बाद अगर आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसको टाइम टेबल को फॉलो कर सकता हूँ तो आप उसको 20 डेज का और बना लीजिए। ऐसे में आपका 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसमें आपको टाइम टेबल में करना क्या है, आप जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं आज, जैसे आज हम ले लेते 1 दिसंबर है, तो आज के डेट में आप जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, मान लीजिए हमको ये भी पता है कि आप एक दिन में सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो भी फर्स्ट डेट पे। तो फर्स्ट डेट पे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि पहला कट है, दूसरा भी कट हो गया और आपको लगा कि लास्ट वाला तो ऐसे आपको, अगर आप दूसरे दिन सुबह उठ के अपना टाइम टेबल देखेंगे कि मैंने कल क्या किया था, तो थोड़ा सा मोटिव आएगा आपके अंदर से। तो उस मोटिव को अगर आप देखेंगे आएगा आपके अंदर से, तो दूसरे दिन कुछ बेटर परफॉर्मेंस रहेगा। ऐसे 1-2 डेज के बाद आपका जो थर्ड डे होगा उसमें आपका आई होप कि पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अगर आप फोर्थ डेज पे अगर आप उसको देखते हैं, तब आपको जो कॉन्फिडेंस निकलेगा उससे आप पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने इस टाइम टेबल के टाइम को इतना देख कर बनाया है कि आपको किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। जैसे सुबह को हम ये एसएसटी और इंग्लिश कर दिए, साइंस दोपहर को कर दिए, क्योंकि उस टाइम आप खाली रहते हैं होंगे। अभी तो स्कूल चल रहे हैं इसलिए आप खाली होंगे। और हिंदी शाम को कर दिए क्योंकि 4 to 5 उस टाइम भी आप खाली होंगे। अगर कोई काम है तो उसको थोड़ा सा बाद में आप कर सकते हैं, जिसको जो आपको फ्री टाइम मिल रहा है। एंड मैथ है, मैथ 7 to 9 तक आप पढ़ सकते हैं, या तो उसके बाद तक भी आप पढ़ सकते हैं जब आप खाना वाना नहीं खाएं। तो अब आ जाते हैं बोनस फैक्ट की तरफ। बोनस फैक्ट क्या है आज का? बोनस सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट इस टाइम टेबल का बहुत ही कम है, जरूरी है। तो इस टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं और किस लिए आप फॉलो कर रहे हैं ये जानिए। आपके पास टाइम टोटल 24 आवर्स रहता है एक दिन का, जिसमें से आप मान लीजिए 8 आवर्स तो स्लीप कर लेते हैं, मैक्सिमम जो 8 आवर है वो आप स्लीप कर लेते हैं, सो जाते हैं। और 6 घंटे इस टाइम टेबल का वो है टाइम है, जो कि आप अच्छे से अगर फॉलो कर लेते हैं तो 6 घंटे तक आपको अच्छी पढ़ाई हो जाती है एक दिन में। हम ये नहीं करेंगे कि 8 घंटे 9 घंटे, ये सब नहीं, बस 6 घंटे आप रोज फॉलो करेंगे तो उसमें आपका बोर्ड एग्जाम में 90-95% आ सकता है। और मैक्सिमम आपके पास टाइम कितना बचा? 24 आवर में से 14 आवर माइनस कर देंगे तो आपके पास 10 घंटे बचे। इस 10 घंटे में आप चाहे जो करेंगे, खेलेंगे या बाहर टहलिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। एंड मोबाइल भी आप चला सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कोई काम करने के। पर जो 6 घंटे है टाइम टेबल में, उसको अच्छे से फॉलो करिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो 90-95% लेकर आने के लिए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को लगभग 1 मंथ पहले देखते हैं तो भी आपका 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट हो सकता है इजीली। एंड आगे आने वाले वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आपका 1 मंथ में ऑल चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट एंड बेस का एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 डेज में एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपको ये पता चलेगा स्मार्ट स्टडी कैसे की जाएगी, जिससे मेरा 90-95% आ सकता है। सो आज के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। सो आने वाले वीडियो भी देख लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।